ਹੈਲੋ एवरीवन आई होप ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈंने ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਮੈंने ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ठीक है चलिए आप स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ the minimum energy for molecules required to give effective collision is called ਦੇਖੋ ਇਫੈਕਟਿਵ collision ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਵਰਸਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इस तरह का ग्राफ होंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन हूँ देखो इस केस रिएक्टेंट्स को कुछ एनर्जी है ठीक है इसमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स बोलते हैं ई आर तो कुछ एडिशनल एनर्जी आपको देनी पैंती हैगी ठीक है ता जो वो की कर सकन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर सकन ठीक है जो उरे तक एनर्जी आ जाती है ठीक है इसमें आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट मतलब जी एक्सट्रा एनर्जी देनी पैंती है उसमें आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो टोटल जिन्नी एनर्जी चाहिए होंगी है मिनिमम ठीक है फॉर द इफेक्टिव कोलिजन उसमें आप बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी ठीक है उसमें आप बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी ठीक है थ्रेशोल्ड एनर्जी किसदा सम होगी फिर आप बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ठीक है किस इक्वल होगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जी रिएक्टेंट्स को कुछ इनिशियली हैगी सीगी ते एक्टिवेशन एनर्जी जी आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करांगे तो मतलब मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए है ता ही कोई रिएक्शन की होगी प्रोसीड होगी तो इसका करैक्ट आंसर ही बन जाना सी थ्रेशोल्ड एनर्जी ठीक है सेकंड क्वेश्चन कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ए टू बी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी दी अपन ते हीट ऑफ रिएक्शन देगा ठीक है व्हाट विल बी थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द ठीक है रिवर्स रिएक्शन पूछा है मतलब बी टू ए इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज 10 किलो कैलोरी पर मोल ठीक है देखो हुन एंडोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर की हुंदा अपने कोल ते प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा हुंदी है रिएक्टेंट्स नालों प्रोडक्ट्स की एनर्जी की होगी ज्यादा होगी मतलब जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स उरे हैगी तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी की होगी कुछ उरे होगी हाई होगी ठीक है एनर्जी ऑफ ठीक है जी प्रोडक्ट्स है उन्होंने कितनी है 10 किलो कैलोरी पर मोल मतलब ये वाली वैल्यू की नीति है उसने 10 किलो कैलोरी पर मोल हूँ देखो वो की करेगा ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है ए टू बी रिएक्शन दी ठीक है ए टू बी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 15 किलो कैलोरी पर मोल तो उसने क्या है हीट ऑफ रिएक्शन का की मतलब होंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब जी ए वाली वैल्यू दी हैगी ये कितनी हैगी अपने को 5 किलो कैलोरी पर मोल आ वाला एनर्जी गैप कितना रह गया अपने को एक्टिवेशन एनर्जी माइनस हीट ऑफ रिएक्शन मतलब ये कितना रह गया अपने को 10 किलो कैलोरी पर मोल तो हुण अपने को पूछ की रहेगा ठीक है व्हाट विल बी थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर B2A ठीक है B2A लिए कितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी ए वाली मतलब 10A वाला फिर 10A वाला दैट इज 20 किलो कैलोरी पर मोल 20 किलो कैलोरी पर मोल ठीक है कई स्टूडेंट्स ने इस आंसर 10 किलो कैलोरी पर टिक करता सी उन्होंने लग गया कि ए वाला अपने वैल्यू पूछेगा बट पूछा किसी अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी तो क्लियर हो गया होगा इसका करेक्ट आंसर बनना सी ऑप्शन नंबर ए ठीक है थर्ड क्वेश्चन देखो ठीक है थर्ड क्वेश्चन अपना आर्हेनियस इक्वेशन रिलेटेड है ठीक है आर्हेनियस इक्वेशन की होंगी अपने को k इज इक्वल टू a e रेज़्ड पावर माइनस ea ओवर r उरे a की होंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी होंगी है या इसमें आप बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो ea की होंगे अपने को एक्टिवेशन एनर्जी हुण देखो जे इस फॉर्म के अंदर आप लॉग ले लीए या पहले आप नेचुरल लॉग ले लेने ln तो ln k इज इक्वल टू ln a जो आप ln e लवांगे ln ते e की होंगे कट जाते हैं ताकि बचेगा ea ओवर rt ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ मतलब log 2 log k is equal to log of a minus ea over 2.303 rt ठीक है या तो ये वाला एक्सप्रेशन हो सकता है
ठीक है 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲੋਗ मतलब e ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, मतलब ठीक है इसका ln लेके डिफरेंशिएशन कर दिए, मतलब आप ए वाली इक्वेशन का बेसिकली की करांगे डिफरेंशिएशन कर दिए तो अपने को की बन जाएगा d/dt ऑफ ln k इज इक्वल टू, ਹੁਣ a ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 0 ਤੇ ea ਓਵਰ rt ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ea ਓਵਰ rt ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ea ਓਵਰ rt ਸਕੁਅਰ, मतलब ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ d/dt ऑफ ln k किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ea ਓਵਰ rt ਸਕੁਅਰ। ठीक है आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंशिएशन ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਭ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ln ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ln ਦੇ ਕੇਸ 2.303 ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़े प्रीवियस ईयर अंदर आ रखे ने। ठीक है क्वेश्चन की करेगा अपने को, कोई रिएक्शन है उसका रेट अपन दे रखेगा, ठीक है तो उसने पूछा हैगा इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज इंक्रीज्ड बाय 4 and 2, मतलब ए दी कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज करती ते बी दी कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज करती, देन द इनिशियल रेट चेंजेस बाय, देखो पहला r1 की रखा अपन k इंटू ए दी पावर 1/2 इंटू बी दी पावर 2, ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ R2 मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ A ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਧਾਤੀ 4 ਟਾਈਮ ਤੇ B ਦੀ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰਤੀ मतलब 2B ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ठीक है ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ R2 K into, ठीक है 2 into A ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ into B ਦੀ ਸਕੁਅਰ into 4, ठीक है मतलब R2 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ A टाइम्स R1 आ जाएगा, R2 ਕੀ ਆ जाएगा A टाइम्स क्या आ जाएगा R1 आ जाएगा। ठीक है देखो 4 का अंडर रूट कितना 2, ठीक है 2 का स्क्वायर कितना 4, मतलब A टाइम की हो जाएगी रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है इसका की मतलब है रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8, ठीक है ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, ठीक है इसने दे रखेगा, ठीक है अपने कदे भी रिएक्शन तो देख के अपने रेट लॉ नहीं लिखना होता, रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ठीक है ये कहता है इज द ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है रिएक्शन किहड़े ऑर्डर दी है फर्स्ट ऑर्डर दी है, मतलब रेट इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ते कोई भी रिएक्टेंट मान लो NO दे रिस्पेक्ट टू सपोज फर्स्ट ऑर्डर मान लो, ठीक है तो इफ द वॉल्यूम ऑफ अ वेसल इज रिड्यूस, हुन नंबर अपने को कंसंट्रेशन दा फार्मूला की हुंदा हैगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, हुन जे वॉल्यूम नु अपने 1/3 टाइम्स हाफ कीता हैगा तो कंसंट्रेशन की हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, कंसंट्रेशन की हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम ते कंसंट्रेशन ऑपोजिट ने, जे वॉल्यूम अपने 1/3 किया है तो कंसंट्रेशन की हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, और जो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स होगी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो अपने को की हो जाएगी रेट भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इसमें पुट करके देख लो R2 इज इक्वल टू k इंटू 3 NO दी पावर 1, ठीक है जी आप इसमें 1 मान लिए इसमें 2 मान लिए तो अपने को R2 क्या देगा 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है ना तो इसका मतलब रिएक्शन की हो जाएगी रेट 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है ये भी इजी क्वेश्चन सीगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गिवन बिलो, ठीक है ये वाली रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ते दो तरह की रिएक्शन होंगे ने अपने को, एक होंगे ने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ते दूसरे होंगे ने एलिमेंटरी रिएक्शंस। एलिमेंटरी रिएक्शंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ सिंपल रिएक्शंस, एलिमेंटरी और सिंपल रिएक्शन। देखो एलिमेंटरी ते सिंपल रिएक्शन का की मतलब है जे सपोज अपने को डायरेक्टली A तो B बन रहेगा, ठीक है मतलब ये की होगी एक तरह सिंपल रिएक्शन होगी एक रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बन रहा है, बट सपोज करो अपने A तो B बनाना है, सपोज करो A तो D बनाना है, ठीक है इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह का, ठीक है मैकेनिज्म ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन ऑफ एनी रिएक्शन। तो सपोज पहला A तो B बनया फिर B तो C बनया फिर C तो D बनया तो ओवरऑल रिएक्शन की होगी अपने को उरे, ठीक है इनडायरेक्टली B ना B कट गया C ना C कट गया, ओवरऑल रिएक्शन की होगी A तो D होगी, बट जेड़ा A तो D दा बनना हैगा ठीक है वो एक स्टेप च नहीं हुआ मल्टी स्टेप के अंदर होया, मतलब एक तरह की होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी आपां कदे भी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं करते, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी कदे भी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं करते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हुंदी है एलिमेंटरी स्टेप्स तो मिलके बनती है,
इट मीनस ਆਪਾਂ हर एक एलीमेंटरी स्टैप की मोलिकुलैरिटी डिफाइन करांगे ना कि ओवरऑल रिएक्शन की। तो इसका मतलब इसका करैक्ट आंसर आ जाएगा मोलिकुलैरिटी नॉट डिफाइंड मतलब हैज़ नो मीनिंग, ऑप्शन नंबर डी। हुण मोलिकुलैरिटी हुंदी की है कि किन्ने एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कोलाइड कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हुण देखो ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मतलब ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੋਲਿਕੂਲੈਰਿਟੀ डिफाइन नहीं करते। बट ਜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਈਏ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੋਲਿਕੂਲੈਰਿਟੀ डिफाइन ਕਰ ਸਕਦੇ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मॉलिकुलैरिटी एंड ठीक है ऑर्डर का कॉन्सैप्ट। ठीक है, हुण देखो अगे तो अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नूं ठीक है स्टूडेंट्स जनरली फार्मूला बेस्ड करते हैं। तो मैं दसदा इसका कॉन्सैप्ट, ठीक है, इसका फार्मूला हुंदा हैगा T इज इक्वल टू 1/K ln A0 बाय AT, ठीक है, ये वाला फार्मूला स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, जिहड़ा कि बहुत ही गलत मैथड हैगा, मतलब गलत मैथड नहीं कैलकुलेटिव मैथड हैगा, ठीक है, ईजी ट्रिक समझो, ठीक है, ईजी ट्रिक, ठीक है, ट्रिक कितनी मिलनी सोनू, ठीक है, बेस्ट मैथड होगा, ठीक है, सोनू पता है 50% रिएक्शन मतलब हाफ ऑफ द रिएक्शन होगी तो उसमें आप बोलेंगे टी हाफ बोलेंगे। 50% रिएक्शन होता मतलब की होंगे टी हाफ, मतलब बची कितनी 50% बच गई हूँ, ठीक है, तो 50 का नैक्सट हाफ कितना हो जाएगा 25, मतलब जो टोटल 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसका मतलब की हो जाएगा 2T हाफ हो जाएगा। हूँ जो 25 बचा है नैक्सट हाफ के अंदर इसका कितना बच जाएगा 12.5, तो मतलब जो 87 ठीक है 5% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उसका की मतलब हो जाएगा 3T हाफ, ठीक है। उस तो बाद जो आप गल करिए जो तो 93.25% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उसका मतलब होंगे 4T हाफ। क्लीयर आप सुनो जो 90% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसका मतलब होंगे 10/3T हाफ, मतलब 3.33T हाफ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, तुम देखियो 1 सैकेंड के अंदर तुम क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। 99% का मतलब होंगे 20/3T हाफ, इसमें आप लिख सकते हैं 6.66T हाफ, ठीक है। तो 99.9% का मतलब होंगे ठीक है 10T हाफ, ठीक है जी। तुम कुछ वैल्यूज याद कर लेने हो, ठीक है, ये वैल्यूज का लॉजिक भी दसता मैं कितों बनिया ने, ठीक है जी। वैल्यूज याद कर लेने हो तो क्वेश्चन जो कैमिकल काइनेटिक्स ने ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। हूँ देखो टी हाफ का मतलब हो गया 50%, 2T हाफ का मतलब हो गया 75%, 3T हाफ का मतलब हो गया 87.5%, 4T हाफ का मतलब हो गया 93.2%, ठीक है। 90% रिएक्शन का मतलब क्या हो गया 3.33T हाफ, ठीक है। 99% का मतलब हो गया 6.6T हाफ, 99.9% का क्या हो गया 10T हाफ। हूँ देखो क्वेश्चन की कह रहे अपन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 100 मिनट्स, 87.5% कितने टाइम्स होगी। हूँ 75% का मतलब की है 2T हाफ, तो 2T हाफ की वैल्यू कितनी होने 100 मिनट्स, तो T हाफ कितना आ जाएगा 50 मिनट्स आ जाएगा ना। अगे देखो उसने पूछा 87.5% कितने टाइम्स होगी, 87.5% का मतलब हो गया अपन को 3T हाफ, तो 3T हाफ मतलब 3 × 50 दैट इज 150 मिनट्स, मतलब ये क्वेश्चन हार्डली तो 20 तो 30 सैकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाना सी। तो इसका करैक्ट आंसर की बन जाएगा 150 मिनट्स। जे इस ट्रिक से किसी को कोई डाउट है मैंने व्हाट्सएप कर दियो, मैं उत्थे भी तुहानू समझा दांगा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तुहानू किसी रिएक्शन का रेट लॉ लिखना चाहिए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा -12 dN2/d5 dt इज इक्वल टू +1/4 dNO2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस DO2/dt, ठीक है। एक क्वेश्चन की कह रहेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज दिस देन द रेट ऑफ N2O5, मतलब अपने ए वाले दो फैक्टर को कंपेयर करने तो अपने को dN2O/N2O5 डिवाइड बाई dt किस इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स DO2 डिवाइड बाई dt। क्लियर है सबनों। हूँ देखो, ठीक है, ए वाली वैल्यू दी अपन 2 × ठीक है 0.032, जो भी अपन ने ए वाला एक्सप्रैशन लगाना होंगे तो वैल्यूज हमेशा मोल्स के अंदर लेनी होंगी,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 0.03 O2 ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 32। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ N2O5 ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ N2O5 ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਸੌਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ N2O5 ਦੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ N2O5 ਦਾ 28 प्लस ठीक है 16 5 80 दैट इज 108 ठीक है तो इसमें मल्टीप्लाई किस ना करांगे 108 ना करेंगे ठीक है ना आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਮੋਲ ਚ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ठीक है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है आई होप ठीक है क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल सीगा है बट इस तरह के क्वेश्चन को आप बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड ठीक है इस तरह रिएक्शन आप बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड ठीक है तुसी इस तरह मन्या करो अपने को 3 रिएक्टेंट्स ने लेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज X B विद रिस्पेक्ट टू B इज Y एंड विद रिस्पेक्ट टू C इज Z ठीक है तो आप लिखेंगे रेट इज इक्वल टू A दी पावर X इंटू B दी पावर Y इंटू C दी पावर Z ठीक है इस तरह आप लिख सकते हैं रेट लो लिख सकते हैं हूँ देखो अपने सपोज फाइंड आउट करनी हैगी ठीक है वैल्यू ऑफ ठीक है इसमें इक्वेशन नंबर 1 मान लेना इसमें 2 मान लेना इसमें 3 इसमें 4 हूँ सपोज करो अपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की ठीक है सपोज z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हूँ जी अपने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू c अपन की करना है फाइंड आउट करना है इट मीनस ठीक है अपन वो दो फैक्टर चकने जिथे a की कॉन्सनट्रेशन ते b की कॉन्सनट्रेशन की होवे सेम जिस तरह फर्स्ट टू केसेस के अंदर ठीक है फर्स्ट टू केसेस के अंदर ए ते बी दी वैल्यू की है सेम है कॉन्सनट्रेशन दी सी दी की है डिफरेंट है तो और देखो ठीक है आप पहली इक्वेशन तो लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ रेट इज इक्वल टू ठीक के इंटू 0.01 दी पावर x इंटू 0.05 दी पावर y इंटू सी दी पावर कितना आ जाएगा 0.01 दी पावर z ठीक है R2 मतलब एक्सप्रेशन 2 तो लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के इंटू ठीक है 0.01 दी पावर x इंटू 0.005 दी पावर y इंटू 0.015 दी पावर z ठीक है रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का हमेशा फिक्स होता है ठीक है वो कंसनट्रेशन के चेंज ना वेरिएबल नहीं करता ठीक है के की होता हमेशा कांस्टेंट होता है के इज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर ओनली हूँ देखो ए वाली इक्वेशन सपोज ए है ए वाली इक्वेशन सपोज बी है तो जो मैं b डिवाइड बाय a करदा तो ए वाले फैक्टर कट जाएंगे ए वाले फैक्टर कट जाएंगे ए वाले फैक्टर कट जाएंगे तो आप लिख सकते हैं 0.015 डिवाइड बाय 0.01 दी पावर z इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया ठीक है हम इसमें आप लिख सकते हैं ठीक है 10⁻⁻² है ऊपर आके प्लस हो जाएगा मतलब 1.5 दी पावर z इज इक्वल टू 1 हम किसी चीज की पावर ठीक है 1 कदों होएगी मतलब किसी चीज की पावर करिए कि 1 आ जाए तो z की आ जाएगा 0 आ जाएगा मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा मतलब ए वाला ऑप्शन कट गया ए वाला ऑप्शन कट गया हूँ या तो ऑप्शन ए रहूगा या बी रहूगा हूँ अपने ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई भी फाइंड आउट करना है तो सपोज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आप फाइंड आउट कर देंगे ठीक है आप ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ठीक है एक्स फाइंड आउट करना है तो आप की करेंगे वो फैक्टर चूज करेंगे जितने वाई ते जेड की वैल्यू सेम होगी जिस तरह आ वाले दो क्वेश्चन देखो फर्स्ट ते 4 ठीक है फर्स्ट ते 4 के अंदर की हैगी ठीक है बी ते सी की वैल्यू सेम है मतलब ਆਪਾਂ ਉਰੋਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਰਡਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 ਤੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 0 ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है इफ हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट देन 99.9% कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी ठीक है समझा चुके मैं थोड़ा टी हाफ दे रखा है दैट इज 10 मिनट्स 99.9% कंप्लीशन पूछेगा मतलब 10 टाइम्स टी हाफ मतलब 10 इंटू 10 दैट इज 100 मिनट्स ठीक है तुम ट्रिक में दस चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ठीक है इजी क्वेश्चन सी ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है देखो पहली रिएक्शन ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ठीक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ठीक है ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ HI ਦਾ ठीक है ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड
हमेशा जीरो ऑर्डर ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ HI ਦਾ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ 골ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ 골ਡ ਹੈ, 골ਡ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ HI ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਈ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, HI ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ठीक है, HI ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब ठीक है, याद करना पड़ेगा तुम्हें ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो यूनिट ਲਈ ਇੱਕ ट्रिक है। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये बहुत बार पूछता है पेपर के अंदर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n इनटू सेकंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट की होती है मोल पर लीटर रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n इनटू सेकंड इनवर्स। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो की बन जाएगा n इज इक्वल टू जीरो, तो यूनिट की बन जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। कई बार लीटर ਨੂੰ डेसीमीटर क्यूब दे देगा। ठीक है, लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब ही होगा। ठीक है ना, ये n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए ताकि बन जाएगा मोल। ठीक है, 1 1 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ की बन जाएगा सेकंड इनवर्स। ये n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया ताकि बन जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस तरह nth ऑर्डर की रिएक्शन की भी तुम की कर सकते हो ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसने फर्स्ट ऑर्डर का पूछा था क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम हम अटैम्प्ट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ। ठीक है, देखो आप कोई रिएक्शन मान लेने सपोज K इंटू ए। ठीक है ना, ऑर्डर मान लो इसका x है। हम क्या की रहेगा ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन दी रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन डबल करती, रेट बिकम्स हाफ। मतलब रेट हाफ हो गया, r/2 हो गया, K इंटू रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन की करती डबल करती। ठीक है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसमें 2 मान लो। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 1 करूंगा मैं तो की हो जाएगा। ठीक है, R2 ठीक है दैट इज 1/2 आ जाएगा। फिर डिवाइड करते इनटू ठीक है 2 दी पावर की आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, इसमें की लिख सकता 2 इनवर्स इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर x, तो x कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। मतलब वो रिएक्शन केड़ी होगी -1 ऑर्डर की होगी। ठीक है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर की बन जाएगा -1। ਹੁਣ -1 ਆਰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ -1 ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, एवरेज रेट। ठीक है, एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज रेट इज इक्वल टू। ठीक है, दो कंडीशन थे C2 माइनस C1 ओवर T2 माइनस T1। मतलब ठीक है कंसंट्रेशन का चेंज ओवर देयर चेंज इन टाइम। ठीक है ना, हम कोई रिएक्शन दी अपन 2HI गिव्स H2 प्लस I2, इसलिए आप एवरेज आप रेट लो किस तरह लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन माइनस हाफ HI डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू प्लस DH2 बाय dt इज इक्वल टू प्लस DI2 बाय dt। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ HI ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ HI ਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ C2 ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C2 मतलब फाइनल कंसंट्रेशन 0.5 इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस वैल्यू में कैलकुलेट कर लियो तुसी ये आ जाएगी। ठीक है, सॉरी डिवाइड बाय 10। ठीक है, नीचे की टाइम कितने टाइम की हुई है। ठीक है, बन जाएगा अपने को 0.1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 मतलब 0.01 डिवाइड बाय 2 डेट इज 0. ठीक है, शायद 0.005 भी बनेगा। हाँ 0.005। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ पेपर पूछा नहीं गया हैगा बट इस तरह का ये कॉन्सैप्ट ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ टर्म सुनी होनी कि स्लोएस्ट स्टैप ऑफ द रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टैप। मतलब ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ स्लोएस्ट स्टैप ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ रेट डिटरमाइनिंग स्टैप ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ k into x into y2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ x ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ x ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ रिमूव करना पड़ेगा। ये कदे भी इंटरमीडिएट रेट लॉ का एक्सप्रेशन नहीं हो सकती। इंटरमीडिएट की होंगे ने
स्पीशीज विच फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉय बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के दौरान ही बनते हैं, देखो रिएक्शन के दौरान ही बनया तो रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट भी वो नजर नहीं आएगा। हुण देखो अपने को पहला कीता है फास्ट इक्विलिब्रियम दिता है, ठीक है, और आप जिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम मान लेने तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इंटू एक्स डिवाइड बाय x2, ठीक है, मतलब के इक्विलिब्रियम किस इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को के इक्विलिब्रियम की पावर हाफ इंटू x2 की पावर हाफ। क्लीयर है सबनों ये वाला एक्सप्रैशन। हुण इस वाली वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ k इंटू के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 इंटू x2 की पावर 1/2 इंटू y2 की पावर, ठीक है। हुण अपने को रेट की बन जाएगा, ठीक है, इन्हां दोनों ਨੂੰ मिला के मैं एक नवा कांस्टेंट बना देना k, ठीक है। वैसे k की पावर कितनी बन जानी टोटल 3/2 इंटू, ठीक है, x2 की पावर 1/2 ਤੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 1/2 + 1 that is 3/2। ਤੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ, ठीक है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन सीगा, ठीक है, तो उन्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है कि k = a e raised to power minus ea over rt, तो और आप कंपेयर करिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 raised to power 11, ठीक है, और माइनस दे रखेगा तो अपने को ea over r की वैल्यू कितनी दे रखेगी 28,000, ठीक है, तो ea की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28,000 इंटू r, ठीक है ना। वेरी इजी क्वेश्चन बट कॉन्सैप्चुअली तुहानू पता होना चाहिए सी कि किस तरह आप दो इक्वेशंस नू कंपेयर कर देंगे, ठीक है जी। कई बार तो ए की वैल्यू पूछ सकता सीगा, ठीक है, बट उसने एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा तो कितना आ जाएगा 2800 आर, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, ये थर्ड वाली रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन आप की बोल देंगे इनवर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के अंदर भी आ चुकी है वाली इनवर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। इनवर्जन ऑफ केन शुगर किस दी एग्जांपल होंदी है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंदी है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब की होंदा है ये एक्चुअल च सैकेंड ऑर्डर दी होंदी हैगी बट क्योंकि अपने को जिहड़ा H2 हुंदा है एक्सेस दे अंदर हुंदा हैगा तां ही बिहेव करदी है एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जो आप इसका रेट लिखांगे तो सैकेंड ऑर्डर की होगी बट एक्चुअल च किहड़ी हुंदी हैगी फर्स्ट ऑर्डर दी हुंदी है। इस तरह की रिएक्शन आप बोल देंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टी हाफ पूछेगा तो के दिता है फर्स्ट ऑर्डर ली, ठीक है। टी हाफ का फॉर्मूला होंदा है 0.693 डिवाइड बाय के, मतलब 0.693 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। जो भी आएगा आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, केड़ी ट्रू है ए कैटलिस्ट ऑल्टर द एनर्जी ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल गलत, ठीक है। कैटलिस्ट का काम की होंदा हैगा देखो अपने को कोई रिएक्शन है और एनर्जी है, ठीक है, रिएक्शन की तो अपने को रिएक्शन कोऑर्डिनेट, सपोज अपने को कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इस तरह की कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्टेंट्स ने और प्रोडक्ट्स ने तो कैटलिस्ट की करूगा पहला रिएक्शन तो हो रही सी ए वाले पास राइट, ठीक है, ए वाले पाथ में नंबर देना पाथ नंबर 1, ठीक है। जो कैटलिस्ट का काम की होंदा वो की करेगा रिएक्शन ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, ऑल्टरनेट पाथ 2, ठीक है। हुण तुसीं दसो, ठीक है, पाथ 1 के थ्रू घट टाइम लगू या पाथ 2 के थ्रू, ठीक है, ऑब्वियस गल है पाथ 2 के थ्रू की लगूगा घट टाइम लगूगा, मतलब टाइम की हो जाएगा सेव हो जाएगा, ठीक है। एक ही है 2 मतलब इन विद कैटलिस्ट, ठीक है, 1 पाथ का मतलब की है विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। 1 का की मतलब है विदाउट कैटलिस्ट, 2 का मतलब की है विद कैटलिस्ट, तब विद कैटलिस्ट की हो रहा है अपने को, ठीक है, पाथ चेंज हो रहा है बट एनर्जी की वैल्यू पहला भी उरी आ रही थी, ठीक है, स्टार्टिंग भी हो रही थी, मतलब किसी रिएक्शन की स्पीड में तो फास्ट कर देता है बट कोई भी कैमिकल कंपोजिशन या इक्विलिब्रियम कंपोजिशन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो कैटलिस्ट बारे द एक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमीडिएट, ठीक है, बिल्कुल गलत, ठीक है। एक कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिल्कुल सही गल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कदे चेंज नहीं करता कैटलिस्ट, कैटलाइज द नॉन स्पॉन नहीं, ठीक है, जी रिएक्शन कदे हो ही नहीं सकती उसनों नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही कर सकता रिएक्शन की स्पीड में फास्ट आउट कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी,
ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है की कह रहेगा इन अ रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज द रेट इज ट्रिपल्ड। मतलब ਜੇ ਆਪਾਂ 10 डिग्री ने ਟੈਂਪਰੇਚਰ इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन की ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈਗੀ स्पीड है मतलब 3 टाइम्स हो ਜਾਂਦੀ है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 डिग्री सेल्सियस ਤੋਂ 50 डिग्री सेल्सियस ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈम्स इंक्रीज ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, इसमें ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ भी कर सकते हैं बट लॉजिकली भी कर सकते हैं। पहले आप 10 डिग्री तो 20 डिग्री 10 डिग्री इंक्रीज, फिर 30 डिग्री गए, फिर 40 डिग्री गए, फिर 50 डिग्री गए। ठीक है, पहले 10 to 20 गए मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज, फिर 20 to 30 गए 3 टाइम्स इंक्रीज, फिर 30 to 40 गए 3 टाइम्स इंक्रीज रेट का, फिर 40 to 50 गए तां भी 3 टाइम्स इंक्रीज। मतलब टोटल 3 रेस्ट पावर 4 टाइम्स की हो रही है रेट इंक्रीज हो रही है। तो 3 रेस्ट पावर 4 कितना होता है 3 या 9 या 27 या 81। ठीक है, दैट इज 81 टाइम्स क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन पावर का सम कर दिया करो 3/2 - 1 दैट इज हाफ। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन सीगा। ठीक है, हुण देखो उरे फिनिश होंदे ने तुहाडे ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन मेरे सीगे। ठीक है, ਜਿਹੜੇ मैंने टेस्ट सीरीज बनाए सी ਹੁਣ ਉਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। चलिए ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है रेट दिता अपन k इंटू ए रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर m। ठीक है, कह रहा है कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए दी कंसंट्रेशन डबल करती मतलब 2a करती एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी मतलब बी दी कंसंट्रेशन की करती हाफ करती। ठीक है, इसमें R1 मान लेने R1 इज इक्वल टू k रेज। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो R2 की हो जाएगा k इंटू, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन डबल करती, ठीक है 2a रेज टू पावर n, ठीक है इंटू ते बी की कंसंट्रेशन की करती हाफ करती। ठीक है, इसमें आप मान लेने 2 1 इसमें 2। ठीक है, आप थोड़ा जा होर मॉडिफाई कर लिए। ठीक, k इंटू 2 रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर n, ठीक है हाफ रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m। क्लियर है, इसमें आप 3 मान लेने। हुण देखो जो R2 हैगा ठीक है किस दे कोल आ गया 2 रेज टू पावर n इंटू हाफ रेज टू पावर m, ठीक है इंटू ठीक k इंटू ए रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर m। मतलब R2 किस दिक्कत आ गया 2 रेज टू पावर n इंटू हाफ रेज टू पावर m R1 इक्वल। मतलब इसमें आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n इंटू 2 इनवर्स रेज टू पावर m मतलब 2 रेज टू पावर n माइनस m टाइम हो जाएगा। ठीक है, R2 इक्वल टू R1। तो जो रेट है वो किस टाइम हो गया 2 रेज टू पावर n माइनस m। ठीक है, आई होप तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन सीगा। ठीक है, बन जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन हैगा। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब का मतलब कि लीटर। ठीक है, मोल इनवर्स आ गया, मोल इनवर्स आंदा ही मतलब की हैगा मोल डिवाइड बाय डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। ठीक है, जो मोल इनवर्स आ रहा है मतलब उरे 2 पुट किया गया होना तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तुझे कर लिया होएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें आप बोलते हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट। ठीक है, आइसोटॉपिक इफेक्ट का की मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ जिस तरह अपने को हाइड्रोजन हैगा। ठीक है, हाइड्रोजन ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਡਿਊਟੇਰੀਅਮ ट्रिटियम। ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੇਰੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है जी 1H1 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤੇ ਡਿਊਟੇਰੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ हैं ਤੇ ट्रिटियम ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ हैं। मतलब ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੇਰੀਅਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ 2 ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 1। मतलब ਡਿਊਟੇਰੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ जिस करके इसकी रिएक्टिविटी की होती है डिक्रीज हो जाती है। तो H2 की होता है फास्ट रिएक्ट करता है Cl2 एज कंपेयर टू D2। ठीक है, करेक्ट आंसर की बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो इस इफेक्ट में आप बोल देंगे आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वेरी इजी क्वेश्चन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो पेपर के अंदर 2 बार आया सीगा। ठीक है, 2 बार मास्टर कैडर के अंदर रिपीट कर चुका है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ काफी सारे करवा चुका है टेस्ट के अंदर। ठीक है, ये भी ਤੁਸੀਂ इजीली कर सकते हो। इसका आंसर बन जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस m। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो जे क्वेश्चन ये इजी ਸੀਗਾ बट ਇਹ क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत ਸੀਗਾ। ठीक है, क्यों क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਸਨੇ ਆਨਸਰ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ बट ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਹੈ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਨਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮਤਲਬ AT is equal to A0 minus KT ਤੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, KT is equal to ln A0 by AT ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 over AT minus 1 over A0 is equal to K, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇ T ਹਾਫ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ 2.5 ਹਾਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਮਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਦ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਲ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ 10 hours, मतलब T कितना देता है 10 hours इफ द इनिशियल वेट, मतलब A नॉट कितना देता है 160 ग्राम, ठीक है। हम देखो अपने को, ठीक है, T दिता है 10 hours, T हाफ कितना देता है 2.5 hours, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने हो गए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने हो गए, ठीक है, T बाई T हाफ मतलब 10 डिवाइड बाई 2.5 मतलब 4 T हाफ, मतलब 4 हाफ लाइफ्स ने गए। और अपन भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, AT by A0 is AT raised to power 2 minus n is equal to A0, सॉरी मिस्टेक कर गया, AT is equal to A0 by 2 raised to power n, मतलब कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ टाइम्स ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ AT ਕਿੰਨਾ ਲੈਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ A0 ਕਿੰਨਾ 160 ग्राम डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4 मतलब 160 डिवाइड बाय 16 दैट इज 10 ग्राम। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਬਾਇਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਬਾਇਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਸਟ ਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ એનર્ਜੀ ਫੈਕਟਰ, ठीक है। बस इतना की क्या किसने, कोलिजन थ्योरी ने, ठीक है। रिएक्शन ये भी गलत स्टेटमेंट, रिएक्शन रेट आर और, ठीक है, ये भी गलत, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, हाँ ठीक है, ये वाला सही है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਰਐਨਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਿਜਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਪਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਆਪਸ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਵੀ 2 ਤੇ ਆਰਡਰ ਵੀ 2 ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, NO2 ਦਾ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ CO ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਟ ਜੇ NO2 ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ, ਆਰਡਰ ਦਾ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ, k is equal to a e raised to power minus e over rt, ln k is equal to ln a minus e over rt, ठीक है। ਜੇ ਇਸਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, e over rt ਸਕੁਅਰ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 50% टी हाफ मतलब टी हाफ कितना तक टी मिनट्स तक 99.9 पूछेगा, मतलब 10 टी हाफ 10 टाइम टी हाफ मतलब 10 टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर की आ जाएगा इसका ए आ जाएगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की मोल पर लीटर पर सेकंड ते फर्स्ट ऑर्डर सेकंड यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला होता है, सॉरी सेकंड ऑर्डर का फार्मूला होता है 1 माइनस AT और 1 माइनस A0 इज इक्वल टू KT, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, ए टी किस इक्वल आ जाएगा A0 बाई 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 ओवर A0 बाई 2 मतलब 2 A0 माइनस A0, सॉरी मिस्टेक कर गया, ठीक है, और ऑपोजिट लिखना था मैंने, 1 ओवर A0 ऊपर 2 चला जाएगा माइनस A0 इज इक्वल टू K इंटू टी हाफ, तो टी हाफ किस इक्वल आ जाएगा
ठीक है, ए नॉट बाई 1 बाय ए नॉट इंटू के, ठीक है, ए नॉट की वैल्यू की ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦਿੱਤੀ 1/x इंटू, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ WhatsApp ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 8437068169, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।